आप लोग देख रहे होंगे कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, इससे आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। तेल, गैस भी महंगे हो रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं पढ़ रहा था, ईरान जंग के कारण बढ़ सकती है कंडोम की कीमत, और जानकारों ने क्यों जताई चिंता। तो ईरान युद्ध का असर कंडोम इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। कंडोम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल की सप्लाई में आई रुकावट के कारण अब इनकी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसका असर रिटेल सेल्स पर भी देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत के 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस इंडस्ट्री के सप्लायर्स की ओर से ऐसे पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं कि अमोनिया की कीमतों में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है, और जिसकी वजह से सिलिकॉन ऑयल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बीबीसी हिंदी से कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि कंडोम अब एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है और इसके ट्रेड का लोगों पर असर पड़ता है। लेटेक्स को स्टेबलाइज करने और अतिरिक्त प्रोटीन को हटाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन तेल की कोटिंग कंडोम पर एक लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती है। लेकिन कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और उसकी वजह से रिटेल सेल्स पर इसका असर ही इस कड़ी का एकमात्र चिंताजनक पहलू नहीं है। इंडस्ट्री में आई इस दिक्कत का असर उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है जो जनसंख्या और हेल्थ स्टडीज जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरिजा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि बेहतर हेल्थ रिजल्ट हासिल करने के लिए गर्भ निरोधक तक पहुंच को मजबूत करना तथा गर्भ निरोध में पुरुषों की जिम्मेदारी को सामान्य बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए कंडोम की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी से गर्भधारण के मामलों में वृद्धि हो सकती है। कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं? तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड के प्रवक्ता ने बीबीसी हिंदी को बताया कि पीवीसी फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, पॉली केमिकल्स और पैकेजिंग मटेरियल जैसे मुख्य इनपुट की सप्लाई में रुकावट और कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ लॉजिस्टिक्स में बाधा के कारण प्रोडक्शन और ऑर्डर पूरा करने का काम प्रभावित हो सकता है। HLL का हेडक्वार्टर केरल की तिरुवनंतपुरम पे है। यह एक 60 साल पुरानी पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इसे केंद्र सरकार ने देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सहयोग करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। केरल में प्रचुर रबर बागानों की वजह से यहाँ स्थापित की गई थी। बीते कुछ सालों में HL का विस्तार 7 अलग अलग जगहों तक हो गया है। अब यह कंडोम, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट और दवाइयाँ बनाती हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। पब्लिक सेक्टर की यह कंपनी अब हर साल करीब 2 अरब कंडोम बनाती है। यह देश में बनने वाली कुल कंडोम का लगभग 50% है। 2025-26 के दौरान HLL ने परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के मेल कंडोम मुफ्त में उपलब्ध कराए। ये अपने प्रोडक्ट्स को 87 देशों में निर्यात भी करती है। इंडस्ट्री में तनाव की मुख्य वजह युद्ध के कारण पैदा हुए डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ग्लोबल शिपिंग कंटेनर की कमी के कारण विदेश में ग्राहकों तक सामान भेजने में देरी हो रही है। समुद्री माल ढुलाई में लगने वाला समय बढ़ गया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़े जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से जहाजों को भेजने में 15 से 20 दिन ज्यादा लग रहे हैं। मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों के कारण हवाई माल ढुलाई की क्षमता कम हो गई है, और इसकी वजह से तैयार माल के कंसाइनमेंट का ढेर जमा हो रहा है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कच्चे माल की सप्लाई में आई कमी का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। अनिश्चितता बनी हुई है। एक तो इनपुट मटेरियल की बात है, और इनपुट की लागत, फिर प्रोडक्ट की लागत, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आई रुकावट। जाहिर है कि सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा ही। दरअसल महाराष्ट्र में मालेगांव स्थित क्यूपिड लिमिटेड को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्यूपिड लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर आर बाबू ने बताया कि सिलिकॉन ऑयल, एल्यूमिनियम फॉयल की कीमतें काबू में नहीं है। आमतौर पर इस दौरान लेटेक्स की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, इसलिए इसका असर मैन्युफैक्चरिंग की लागत पर पड़ रहा है। दिक्कत है कि हम बढ़ी हुई कीमतें वेंडर्स पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह एक बड़ी समस्या है। आर बाबू ने कहा कि हम अपने कुल प्रोडक्शन का 80% हिस्सा मुख्य रूप से रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ब्राजील को एक्सपोर्ट करते हैं। इन जगहों तक सामान पहुंचाने के लिए शिपिंग वेसल्स मिलने में भी हमें दिक्कतें हो रही हैं। फार्मा सेक्टर्स में चिंता। एक कंडोम इंडस्ट्री में जो अनिश्चित
अनिश्चितता है वह आम दवा बनाने वाले सेक्टर में भी दिखाई दे रही है। इस सेक्टर को दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता वरिंची साय ने बताया कि एक चुनौती एक्सपोर्ट के मोर्चे पर है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए जहाज़ों की उपलब्धता को लेकर गंभीर समस्या है, चाहे वह समुद्री रास्ते हो से या हवाई रास्ते से। इसका मुख्य कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता की फ्रिक्वेंसी कम हो गई। चूंकि फ्रिक्वेंसी कम हो गई इसलिए लागत बढ़ गई। शाह का कहना है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर नज़र रखी जा सकती है। इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक भारत में दवाइयों की उपलब्धता या फिर दवाइयों के निर्यात की बात है तो इसमें कोई चुनौती नहीं है। लेकिन इस उद्योग के सामने चुनौती यह है कि कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी सामग्री पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित होती है, जैसे कि सॉल्वेंट्स या सिंथेटिक दवाएं। अहमदाबाद के शाह ने कहा कि अभी अटकलों की एक लहर चल रही है। अटकलों की यह आशंका पैदा की है कि कमी हो सकती है, इसी वजह से कीमतें बढ़ गई। फिलहाल इसका असर कमी से ज़्यादा अटकलों से लेना देना है। वो कहते हैं कि एक तरह से डर का माहौल है। असल में लोगों को इस बात का कोई यकीन नहीं है कि कल क्या होगा। कंडोम इंडस्ट्री पर असर कितना गंभीर है? तो परिवार नियोजन के क्षेत्र में कंडोम की कीमतों में बढ़ोतरी या उसके उत्पादन में कमी को लेकर एक चिंता है। पूनम मुतरेजा ने कहा कि भारत को गर्भ निरोधक विकल्पों का विस्तार करने, उनकी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उसे कंडोम के इस्तेमाल और परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। अगर कीमतें बढ़ती हैं या उपलब्धता में बाधा आती है तो कंडोम का इस्तेमाल करने कम होने की आशंका है, खासकर युवाओं और कम आय वाले समूहों के बीच। इसकी वजह से अब तक हुई प्रगति का नुकसान पहुंच जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अनचाही प्रेगनेंसी का जोखिम बढ़ता है, बल्कि महिलाओं पर प्रेगनेंसी का जो असमान बोझ है वह भी बढ़ जाएगा, और जिससे भारत ठीक करने की कोशिश कर रहा है। भारत में कंडोम का इस्तेमाल काफ़ी कम है। एक ज़्यादा संतुलित और न्यायसंगत परिवार नियोजन के तरीके के तौर पर इसे बढ़ाना जरूरी था। पूनम मुतरेजा ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से पता चला कि अभी शादीशुदा जोड़ों में से करीब 9% ही कंडोम को अपने परिवार नियोजन का मुख्य तरीका मानते हैं। यह कंडोम के महत्व और इसके विस्तार की काफ़ी गुंजाइश को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बहुत से युवा भी कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बड़े पैमाने पर खरीद पर निर्भर करते हैं, वहां कंडोम की थोड़ी समय की कमी भी उन लोगों तक इसकी पहुंच पर असर डाल सकती है जो मुफ्त या रियायती कंडोम पर निर्भर रहते हैं। अंत में सवाल यह है कि उपभोक्ताओं को कंडोम के लिए भी ज़्यादा कीमत कब से चुकानी पड़ेगी? इंडस्ट्री के अधिकारी अब हताश लगते हैं। उनमें से एक ने कहा कि यह युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो जाए सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के युद्ध का प्रभाव हर किसी पर देखा जा रहा है, हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।